Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video we are going to learn short story of FA Part 1 from Book 1 जो कि तीसरी स्टोरी है डार्क देवर एंड गोल्ड, यानी वो काले रंग के और सुनहरी आंखों वाले थे। व्यूअर्स, ये पंजाब बोर्ड लाहौर बोर्ड की जो FA क्लास है उसकी स्टोरी नंबर 3 है। तो इसको लिखा है रे ब्रैडबरी ने। उसका तारफ रे ब्रैडबरी अमेरिकन आथर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जो कि पैदा हुई हैं अगस्त 1920 इन USA में और फौत हुई हैं जून 5, 2012 USA में। तो ये जो स्टोरी है डार्क देवर एंड गोल्डन आइज, ये एक साइंस फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है ओरिजिनल तौर पर पब्लिश हुई थी मैगजीन थ्रिलिंग वंडर स्टोरीज में अगस्त 1949 में, और इसका टाइटल था द नेमिंग ऑफ नेम्स। और बाद में इसको शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन में आ मेडिसिन फॉर मेलंकोली में लिखा गया था। और ये स्टोरी वाक़या होती है नियर फ्यूचर मार्स पर मरीख में, जो कि बहुत ज़्यादा स्टोरी जैसी लिखी हैं ब्रैडबरी ने। तो इसमें जो करेक्टर्स हैं हैरी बिटरिंग है, उसके बाद उसकी वाइफ हैं जिनका नाम कोरा है, इनके चिल्ड्रन बच्चे हैं, डैन जो है ना इसका बेटा है, लारा इसकी बेटी हैं और डेविड इसका बेटा है। यानी 2 बेटे, 1 बेटी, 1 उसकी वाइफ, 1 बिटरिंग, 5 इसके करेक्टर्स हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि ये एक साइंस फिक्शन है। ब्रैडबरी ने अपने ख्याल में लिखी है कि दुनिया जो तबाही है एटॉमिक की, इससे तंग आ गई है, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, तो फिर लोग क्या करेंगे और किस तरह अपने आप को बचाएंगे। तो ज़मीन पर जब एटमी जंग छिड़ी तो बहुत से लोग खलाई रॉकेट में जो प्लैनेट मरीख है उसकी तरफ भाग गए, एक स्पेस में, जिसमें मिस्टर बेटरिंग है, हैरी, इसकी बीवी कोरा, उसके बच्चे डैन, लारा और डेविड भी मरीख पर उतरे। जब वो मरीख पर उतरते हैं तो वो देखते हैं कि मरीख के जो तमाम कस्बे जो हैं वो वीरान हैं, खाली हैं और डेजर्टेड हैं। और जो फ़ज़ा है वहाँ की वो बहुत तकलीफ़ दह है और उनको अच्छी नहीं लगती। उनको माहौल भी पसंद नहीं आता और उनके लिए और कोई हाल है ही नहीं। तो वहाँ एक जो छोटी सी काटेज बनाते हैं, झोंपड़ी बनाते हैं और उधर वहाँ नाश्ता करते हैं। तो बिटरिंग को तो बिल्कुल माहौल पसंद नहीं आता। वो नाश्ता भी जो ज़मीन से ले गया खाता है। तो एक दिन उसकी बेटी लारा जो है ना वो ख़बर सुनती है रेडियो पर कि न्यूयॉर्क तबाह हो गया है, उस पर एटमी हमला हुआ है और उसके तमाम जो खलाई रॉकेट हैं वो तबाह हो गए हैं। तो वो बहुत परेशान फैमिली हो जाती है और हैरी कहता है कि वो इतना गुस्से में आता है कि वो अपनी बेटी को पनिश करे, लेकिन अपने जज्बात पर काबू पा लेता है। और इस तरीके से आगे कहानी चलती है। अभी मरीख की हवा ने उनके जो घर हैं वो भी जला डाले हैं और हैरी अब बैटरिंग अपनी ज़मीन के जो तौर तरीके थे, आदात व अतवार थे, उन पर डटे रहने का इरादा रखता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होता है कि वो भी अजीब तरीके से वो बदल रहा है और अपनी ज़मीनी खूबियाँ जो है वो उसमें आ रही हैं। तो बिटरिंग ऐसे करता है कि कुछ पहले जब ये खबर सुनता है कि ये ज़मीन तबाह हो गई है तो वो एक ग्रोसरी स्टोर पे जाता है और उधर 3 बंदे बैठे तो उन्हें कहता है कि ज़मीन तबाह हो गई है, तो वो उस पर कोई
دھیان نہیں دیتے اسے اور غصہ زمین پر جانے کے لیے ایک راکٹ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے اور ایک آدمی سے $500 میں لوہا خریدتا ہے، جس سے وہ اس کو جہاز بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. لوگ اس کی مدد کرتے ہیں لیکن صرف اٹھا کے دیتے، زیادہ اس کے ساتھ مدد نہیں کرتے. وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتے ہیں اور زمین کی زندگی کو بھول جاتے ہیں، اور ان کے کیا ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے اٹھ کے بستیوں سے اٹھ کے وہ پہاڑوں میں جا کے چلے جاتے ہیں اور ان کے رنگ کالے ہو جاتے ہیں، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں. اور 5 سال کا جب عرصہ گزرتا ہے تو آسمان سے ایک وادیوں میں راکٹ اترتا ہے، مریخ کی وادیوں میں دھواں چھوڑتا ہوا. تو اس میں شور مچاتے ہوئے آدمی اترتے ہیں جو کہ آرمی کے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے زمین پر جنگ جیت لی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ادھر آئے تھے ہم ان کو بچانے کے لیے یا لے جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے تو انہیں کوئی بھی آدمی نہیں ملتا ہے جو زمین کے خد و خال والا ہو. تو انہیں صرف وہ جا کے پہاڑ، انہیں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جی وہ کچھ فیملی پہاڑ میں چلی گئی ہے. وہ پہاڑوں میں جاتے ہیں، ان کے کچھ بندے، تو وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ جی لمبے لمبے آدمی ہیں، رنگ ان کے کالے ہیں، آنکھیں ان کی پیلی ہو گئی ہیں. تو وہ آ کر بتاتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر بندے دیکھے ہیں، وہ کالے ہیں، رنگ ان کی پیلے ہیں، لیکن ان میں وہ ملنسار ہیں اور وہ ہماری جو زبان ہے وہ بھی بول سکتے ہیں اور بڑا ان کا دوستانہ مزاج ہے. تو اس طرح سے، اور ان کی عورتیں بھی ہیں، وہ لمبی ہیں، صحت مند ہیں اور خوبصورت ہیں. تو جو بچانے والے، وہ باقی ٹیم جاتی ہے ادھر تو بچانے والی، لیکن ان کو پہنچا نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے، اور اس طریقے سے وہ یہ راز حل نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو آتھر ہے اس نے کہا ہے کہ ہم دنیا کو کس طرح تباہ کرنے کے چکر میں لگے ہیں، بجائے ان کو فلاح و بہبود کرنے کے لیے. ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ اپنی ہی دنیا کو چھوڑ کر دوسرے سیاروں پر جانے کے لیے ترسیں گے. تو ویس یہ کہانی آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ. اسکرپٹ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا. اس کے بعد فار اسٹوڈنٹس اس میں آگے کوشچن آنسرز ہیں، ورڈز میننگ ہیں اور ایکسرسائزیں ہیں. تو ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ لینا، دیکھ لینا. نو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.